श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आइए, जैसा कि परम प्रिय श्री हमारे अभी आप सब बड़ा सुंदर दिव्य भव्य भजनों का आनंद श्रवण कर रहे थे। कुछ क्षण हम सभी भगवान की मंगलमयी कथा में प्रविष्ट हों, उसके पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय। ओम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरि बोल। सभी दोनों हाथों को खोल करके तालियां बजाते हुए और भगवान के रस में रस डूब जाए। हरि बोल। और संत जन कहते हैं इस नाम की बड़ी महिमा है। और यहाँ तक कि महाराज इस ये नाम कब से प्रारंभ हुआ, संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। क्या? यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल भर में। यह नाम बनाया को पल भर में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल भर में। मिल गया यही अवलंब नाम माँ सबरी को जंगल। हो लाखों का बेड़ा पार किया वे पहुँचे प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया तब पहुँचे प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया वे पहुँचे प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया वे पहुँचे प्रभु के धाम। बस हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बस हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। हम आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ जगत जननी, जिनके लिए तो बाबा ने लिखा है कि यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा
यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हिर्वम। तो ऐसी माँ जगत जननी भवानी श्री सीता निवास मंदिर के भव्य प्रांगण में हम सभी समवेत रूप से एकीभूत होकर के भगवान की मंगलमयी कथा रस रूपी गंगा का आचमन अवगाहन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? बोले महाराज भगवान के चरणों में प्रीति हो, भक्ति हो। तो विषय उठता है कि भाई भक्ति हो कैसे, भक्ति कैसे होनी चाहिए। भगवान के चरणों में जितने भी ये अनुष्ठान होते हैं प्यारे, जितने भी कथा होती है, जितने भी सत्संग होते हैं, जितने भी अनुष्ठान होते हैं, इन सबका एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवान के चरणों से अचल भक्ति प्राप्त हो। और अगर वो नहीं है तो श्रम एव ही केवलम। मुझे लगता है कि फिर उस अनुष्ठान का, उस यज्ञ का, उस कथा का भी महत्व नहीं है अगर भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है। इसीलिए संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि भाव ही सर्वस्व है और भाव ही आधार है। भाव से भज ले यदि तो भव से बेड़ा पार है। भाव माने भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महत्वपूर्ण है सरकार की भाव की महिमा है। जितने ही हम भगवान से भावनात्मक प्रीति रखें उतना ही हम आपके जीवन में मंगल होता जाएगा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता लगाइए, भगवान से ऐसी प्रीति जैसे कि बुरा से बुरा व्यक्ति भी अगर किसी वस्तु विशेष का उपयोग अत्यधिक समय तक करता है तो उसके जीवन में वह अनुपयुक्त वस्तु भी उपयुक्त सी प्रतीत होने लगती है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुपारी आदि सब खाते हुए देखा होगा। मीठा लगता है क्या? अरे बोले नहीं नहीं सरकार बड़ा तीखा। अच्छा तीखा है फिर खाते क्यों? ओहो खाते 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 फिर वो बहुत अच्छा लगने लग गया। विचार करिए कोई दुर्गुणी व्यक्ति हो, उसके संग में एक दिन आप रहें, 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, 4 दिन रहें हैं तो क्या होगा? उसके संसर्गजा दोष गुणा भवंती, उसके संसर्ग मात्र से दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अगर दुर्गुणी व्यक्ति के संसर्ग में रहने से दुर्गुण हम आपके जीवन में आ जाता है तो किसी हम गुणी जन के मध्य में रहेंगे तो अपने आप गुण हमारे जीवन में आ जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार से भक्ति की तो बड़ी महिमा है और भक्ति के विषय में जितना कहा जाए उतना सब कुछ कम है। बस ये है कि भगवान ने बड़ी सुंदर 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन किया है। तो आइए हम लोग बहुत कम समय में थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करें। भागवत जी में तो भक्ति 9 प्रकार से उसमें भी आई है। उसमें लिखा कि और बाबा ने हमारे कुछ अलग भाव से लिखा है। तो 9 प्रकार के श्रवणम स्मरणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम सख्यमात्मनिवेदनम। सबसे प्रथम भक्ति है महाराज श्रवणम। ऐसे भगवान के, ऐसे गोविंद के चरणों में प्रीति अगर होने के लिए हम सब प्रयासरत हैं तो सबसे पहले क्या है? बोले महाराज श्रवणम। सबसे पहले भगवान के चरणों
में बैठ करके भगवान के गुणानुवाद को श्रवण किया जाए। जानते हैं मन जो होता है हम आपका, वो जब हम किसी वस्तु को बार बार सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, तो वो हमारे वाणी का विषय बन जाता है, वो हमारे शब्द का विषय बन जाता है, और उसके पश्चात वही हमारे क्रिया का विषय बन जाता है। इसलिए सबसे पहले भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले महाराज कितना सुने? बोले मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। इतना सुनिए, इतना सुनिए, इतना सुनिए कि सुनते सुनते स्वयं में सराबोर हो जाएं। रसो वैसा, जब तक स्वयं भी रस के समान ना हो जाएं तब तक सुनिए। तो प्रथम पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संग। प्रथम भगति संतन कर संग। प्रथम भगति संतन कर संग। दूसर रति मम कथा प्रसंग। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति क्या है? बोले महाराज संतों का संग करना। संतों के संग से क्या होगा कि भगवान के विषय में प्रीति बढ़ेगी। और दूसरा बोले महाराज जब संतों की सन्निधि मिल ही जाएगी, दूसर रति तो भगवान के कथा से प्रेम होने लगेगा। और हमने पूर्व में ही कहा कि अगर दुर्गुणी व्यक्ति के संग में हम रहें, उसी का चिंतन करें, तो दुर्गुण हमारे चित्त में चिपक जाता है। ऐसे ही जब हम भगवान की कथा को नित्य श्रवण करेंगे और उसी में रमण करने लगेंगे, तो हमारे जीवन में बिहारी जी सर्वत्र कृपावलंबन उनका प्राप्त होता रहेगा। तो दूसरी भक्ति क्या है? बोले महाराज भगवान की कथा को खूब सुना जाए। बोले केवल बैठ करके सुनने का मतलब नहीं है, परहेज है। जैसे डॉक्टर जब दवा देता है तो बताता है भैया बीपी है, शुगर है, ठीक है, ये दवा खाइए ठीक हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें चीनी मत खाइएगा। अब आप सोचो कि डॉक्टर साहब दवा तो हम आपने दुई कहा था, हम जो है दिन भर में 3 बार खा रहे हैं, लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब उसने चेक किया, उसने पूछा ओहो चीनी तो नहीं खाते? साहब चीनी तुम खूब खाते, चीनी मेरा बड़ा प्रिय है। तो उस डॉक्टर ने कहा भैया ये दवा 1 नहीं 10 बार खाओगे, लेकिन अगर जब तक चीनी नहीं छोड़ोगे ये ठीक होने वाला नहीं है। कहने का भाव क्या है? भाव ये है कि किसी भी विषय वस्तु का लाभ हमें तब प्राप्त होता है जब हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। परहेज तो संतों के चरणों में प्रीति हो, भगवान की कथा तो सुना जाए, लेकिन परहेज क्या है? परहेज है बोले रति मम कथा प्रसंगा। केवल कथा प्रसंग नहीं, रति एकदम भूल जाइए। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, एक मैया आई, उन्होंने पूछा कि महाराज कथा के मध्य में ध्रुव प्रसंग में ऐसी होता है कि अगर 1 करोड़ भगवान का नाम जप कर लिया जाए तो भगवान का दर्शन हो जाता है। तो मैंने सहज भाव से कहा कि भाई अगर 1 करोड़ नाम भगवान के नाम का जप भाव से व्यक्ति करे तो उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। एक मैया 4 दिन बाद उठ करके आ गई, उन्होंने कहा महाराज मेरा तो 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया होगा, बहुत छोटी सी आयु से मैं भजन कर रही हूँ, लेकिन आज तक तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मुझे लगा क्या कहना चाहिए, तो ऐसे ही ठाकुर जी की इच्छा हुई और मन में भाव जगा, तो ऐसे ही कह देना पड़ा। क्या? बोले मैया जिस दिन तुम ये गिनती भूल जाओगी कि मेरा 1 करोड़ से ऊपर हो गया होगा, उसी दिन वो सांवरा सरकार बंसी बजाते हुए कहीं मिल जाएगा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अरे भाई कोई नियम नहीं है,
कोई नियम नहीं है। परमात्मा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जैसे हजारों कुंटल लकड़ी गांजी होती है, लकड़ी में घुन लग जाते हैं या दीमक लग जाते हैं, और दीमक लग करके कभी कोई अच्छा कुछ बन जाता है। अब आपको लगे कि वाह क्या बात है, क्या अद्भुत कलाकृति है महाराज, अब मैं ऐसी ही कलाकृति मैं भी बनाऊंगा, चाहे कितनी भी लकड़ी क्यों न लग जाए। संभव है क्या? अरे बोले नहीं नहीं महाराज, वो तो प्रकृति का विधान था, हो गया सो हो गया। इसीलिए भगवान की जो है कृपा परम स्वतंत्र है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कब हो जाए, किस पर हो जाए, किस समय हो जाए, किस अवस्था में हो जाए। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिताजी रोते रहे, चिल्लाते रहे, राम राम पुकारते रहे, भगवान नहीं गए, लौटे नहीं। और लौटे कब? बोले क्या? द्रुपदजा की विरह सुनकर कन्हैया दौड़े आते हैं, न जाने कौन से, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए दूसरी भक्ति का तात्पर्य क्या है? बोले महाराज कथा तो हो, पर कथा में मनी राम जी को टहलने न दिया जाए, क्योंकि यहाँ कथा हो रही है और मनी राम जी कहीं टहलने चले गए कि सरयू जी पर आरती होने का समय हो गया होगा, तो ठीक है, आप कथा नहीं, कुछ भी कितना भी सुनते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि तर्क संग्रह का अध्ययन आप सबने किया होगा, उसमें बड़ा सुंदर मन का वर्णन आता है कि मन जो है, इनकी अंतरंगता मन के ही पास है। आंखों में दृष्टि जो है वो मन है, कर्ण में श्रवण इंद्रिय का जो तत्व है वो मन के पास है। आप किसी विषय वस्तु को देख रहे हो, मन आपके साथ ना हो तो वो देखना ना देखने के बराबर होगा। आप कोई चीज सुन रहे हो, अगर मन आपके साथ ना हो तो वो सुनना भी ना सुनने के बराबर होगा। आशय क्या है? बोले महाराज की मन इन सब का तत्व है, इन सब का स्वामी है। तो इसलिए जब कथा श्रवण करें तो मन को, इसका भी विधान बताया गया, इसमें जाएं तो और फिर लंबा हो गया। श्रवणन गृणन संस्मरण च चिंतन, 4 विधा है श्रवण करने की। फिलहाल दुख भाव से भगवान की कथा को श्रवण किया जाए। तीसरा क्या है? बोले गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अम्मा। गुरुदेव की कृपा तो होनी चाहिए और गुरुदेव भगवान की करुणा भी होनी चाहिए, और होती ही है शिष्यों पर, लेकिन गुरु के चरणों में निष्ठा हो। बोले परहेज है महाराज, क्या इसमें क्या परहेज है? बोले गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। परहेज क्या? बोले परहेज हो गया महाराज, मान रहित सेवा तो हो, पर अभिमान रहित सेवा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गुरु जी को दक्षिणा चढ़ा दिए और मन में भाव आया ओ हो 50 भी देते, गुरु जी उधरे देख रहे थे, जो है दक्षिणा ज्यादा हो गया। थोड़ा हल्का होता तो कोई दिक्कत नहीं था, गुरु जी देख कहाँ रहे, बड़ा सारा है तो कहाँ जान पाते। ये मान से नहीं। अक्सर जब देखते हैं लोग, आज की स्थिति और परिस्थिति का आकलन किया जाए महाराज, तो गौड़ हो चुकी हैं वो सारी स्थितियां। फिलहाल भगवान की कृपा से सब कुछ तो हो ही रहा है। तो भाव क्या है कि अभिमान रहित होकर के गुरु के चरणों में निष्ठा होनी चाहिए। और जब हम अपने मान का दमन कर देते हैं, तब हमें गुरु चरणों की भक्ति का पूर्णतः लाभ प्राप्त होता है। और चौथी भक्ति भगवान कहते हैं कि भैया चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। अब क्या हो गया? बोले महाराज कथा सुन लिए, गुरु जी के चरणों में प्रीति हो गई और अभिमान रहित प्रीति हो गई। 3 स्टेप, तीसरी सीढ़ी क्लियर है। चौथी क्या है? बोले महाराज जो कथा सुन करके सत्संग में जो भजन आपने सुना है ना,
उसका गान करिए। और गान कैसे करना है कि बाबा कहते हैं, अरे मम गुण गावत फल, मम गुण गावत पुलक शरीर, मम गुण गावत पुलक शरीर, गद गद गिरा नयन बहनीर, गद गद गिरा नयन बहनीर, गावत पुलक शरीर। भगवान कहते हैं अर्जुन, मुझे ऐसे भक्त पसंद हैं जो भजन करते करते हुए नाचने लगता है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। लोग कहते हैं, हिरण्यकश्यपु के संदर्भ में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। लोग कहते हैं कि भैया वो आपके पुत्र को कौन सा ग्रह लग गया है, वो हुआ क्या उसको? तो वो कहता है, भैया मुझे लगता है कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। बड़ा सुंदर शब्द है ये, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। अरे उसको काला 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 मुरली वाला कोई कोई होता है, इस प्रकार सा कोई दैत्य है, वो उसको लग गया है। बोले महाराज इस रोग के लक्षण क्या है? बोले ऐसे रोग के लक्षण है, वो नाचता बहुत है। अरे वो बैठे बैठे ही रहता है, फिर गाने लगता है। एक क्षण के लिए तो वो बैठे बैठे गाते गाते फिर एक क्षण चुप होता है और सहसा रोने लगता है। बोले ये लक्षण किसका है? बोले महाराज ये किसी और रोग का लक्षण नहीं है, अरे ये बड़ी घातक बीमारी है, ये किसी कोरोना से कम नहीं है। किसी गांव में एक माला झोली लटकाए आदमी मिल जाए तो देखते देखते 4, 6, 8, 10 की संख्या बढ़ने लगती है। एकदम छुआछूत रोग है पूरी तरह। ये क्या नाम है इसका? बोले कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। तो इस प्रकार से चौथी भगति, भगवान के गुणों का गान तो किया जाए, लेकिन इतनी तन्मयता से, इतनी मुग्धता से कि आप भूल जाएं कि आप कर क्या रहे हैं। उस क्षण कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप कथा में हैं और किसी ने कहा, अरे बड़ा सुंदर सुना, आपने सुना? नहीं नहीं मैं सुन नहीं पाया। क्या कोई बात थी क्या? अरे व्यास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। आप सुन नहीं पाते। सही सत्य देखा जाए तो आप श्रवण करने की बात छोड़िए, आप यहां थे ही नहीं। अगर आपने सुना नहीं तो आप नहीं थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के चरणों में प्रीति हो, भगवान की कथा को, भगवान की गुणगान का गायन किया जाए, लेकिन कैसे? बोले कपट तजी, कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब जगत भगत आ जाए तब बाबा जी पूरा एकदम लगा के साफा, लगा के झोली ल, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ही राम सोई राम, जो जैसा वो वैसा। कहीं जाएं, कैसे जाएं, किसी स्थिति में हो, जो मेरा है वो है, जो नहीं है वो नहीं है साहब। अब तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारा मेथड है। बस ये है कि मैं ही हूं और मैं मेरे जैसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। ये भाव होना चाहिए भगवान का, कपट नहीं होना चाहिए। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। अब तो भैया हो गया, कथा सुन लिए, संकीर्तन कर लिए, कपट वपट को छोड़ कर एक किनारे रख दिया झोली में। अब क्या हो? बोले महाराज एक और है। क्या? अब जब गुरु जी से ज्ञान ले ही लिया तो गुरु के प्रति निष्ठा है, गुरु जी ने मंत्र दिया तो उसका जाप कब करोगे भैया? आहा, तब भक्त कहता है क्या? मंत्र जाप मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुभेद प्रकाश,
पंचम भजन सुबह तप दसा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अब हम भगवान के चरणों से जुड़े और भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया। तो ध्यान के पूर्व की स्थिति क्या है? बोले पहले भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। तो भगवान के मंत्रों का जाप तो हो, पर कैसा जाप होना चाहिए? बोले महाराज जप के साथ साथ भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्या दृढ़ विश्वास कैसा? कि अंगद कहि जाऊं मैं द्वारा, जिय संशय कछु फिरते बारा। क्या दृढ़ है? दृढ़ है? बोले ना सरकार, दृढ़ होता तो जिय संशय लिखने की जरूरत बाबा को नहीं पड़ती। इसका मतलब दृढ़ नहीं है। फिर दृढ़ता कहाँ है? कि तिनकर भय माता मोहि नाहि। तिनकर भय माता मोहि नाहि। यहाँ दृढ़ता दिख रही है कि माँ अरे काहे ल चिंता करते हैं? मोहि नाहि। रावण के दरबार में, रावण के वाटिका में खड़े होकर के हनुमान जी कहते हैं माँ तिनकर भय माता। क्या उन कहीं माँ ने कहा पुत्र अरे बहुत सारे राक्षस हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य है उनका, बड़े बलिष्ठ हैं, बड़े बलशाली हैं, बड़े प्रतापी हैं। हनुमान जी ने बड़े सामान्य भाव से कहा कि तिनकर भय माता मोहि नाहि। तिनकर भय माता मोहि नाहि। इसमें दृढ़ता दिख रही है। बोले तिनकर भय माता चाहे जो हो। अरे माँ वो स्वयं रावण ही क्यों ना हो? बोले क्यों? बोले महाराज इसलिए कि हनुमान जी को अपने ऊपर नहीं, अपने राम जी के ऊपर अभिमान है। जो भक्त होगा उसे अपने भगवान पर, अपने स्वामी पर अभिमान होना चाहिए। तो इस प्रकार से, और अगर मंत्र तो जाप हो। राम जी समुद्र के शरण में चले गए कि भैया समुद्र देवता कुछ करिए, उपाय करिए, हैं? लेकिन क्या वो समुद्र समर्थवान था? अगर उसके अंदर भगवान राम के अंदर भी दृढ़ता आ गई होती तो? बोले नहीं महाराज, कहने का भाव है दृढ़ता भी हो लेकिन किसके प्रति? जो समर्थवान है उसके प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। तो मंत्र का जाप हो लेकिन दृढ़ता पूर्वक। और छठदम शील विरति बहु कर्म। छठदम शील विरति बहु कर्म। निरत निरंतर सजन धर्म। निरत निरंतर सजन धर्म। बोले महाराज ये कौन सा है? छठदम शील। शील होना चाहिए। भगवान का जो भक्त होगा उसको शील बहुत होगा, उसको दया होगी, उसको करुणा होगी। वो किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता क्योंकि वो भक्त है। उसके पैर पे मच्छर काट रहा होगा, ठीक है वो उड़ा सकता है लेकिन मार नहीं सकता। जो सच्चा भक्त होगा वो मच्छर तक नहीं मारेगा। क्यों? बोली वो जड़ जीव है, वो उसका स्वभाव है, वो उसकी प्रकृति है, वो कर रहा है। अरे तुम तो मनुष्य हो, तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो, तुम भी अगर उसे मार दोगे तो तुम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा?
शील होना चाहिए। विरत बहु कर्मा, सभी अपने कर्मों का पालन करते हुए शील के साथ जो भगवान के भजन में लगता है उसको छठवीं भक्ति प्राप्त होती। सातों सम मोहि सम जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमको भगवान खूब याद आते हैं। जैसे ही हम मंदिर पहुंच गए तुरंत भगवान का दर्शन होने लगा। हो पूरी सत्कर्मा पूरा, सबको लगता है कि भाई स्नान ध्यान करके मंदिर में जाना चाहिए, शुद्ध पवित्र होकर के जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं लगता कि जब कण कण में भगवान है, अणु अणु में भगवान है, तो ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमें हर जगह स्वच्छता के साथ रहना चाहिए, हर जगह पवित्रता के साथ रहना चाहिए। अगर कहीं लिखा है कि ईश्वर सावधान, ईश्वर सब देख रहा है, आदमी कोई ध्यान नहीं देता। और अगर वही लगा दिया जाए कि सावधान आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, आदमी चौकन्ना हो जाता है। भगवान के सीसीटीवी से बड़ा हो सकता है सरकारी कृत्रिम सीसीटीवी है? बड़ी दुखद स्थिति है, विचारणीय विषय। अरे मुझे लगता है कि अगर ठाकुर जी जब कहीं दिव्य भव्य व्यवस्थाओं को करेंगे तो चारों तरफ ऐसा कुछ लिखाने का मेरा प्लान है। ये नहीं लिखेंगे सीसीटीवी कैमरे से आप जो है कि कैद में है, सावधान ईश्वर आपको देख रहा है। मुझे लगता है इससे बड़ी लाइन वो नहीं है। तो सातों जब हम सबको भगवान का स्वरूप समझेंगे। एक बार मुझे बड़ा सुंदर प्रसंग याद आता है सरकार, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रसंग है। पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज अद्भुत और अद्वितीय संत थे, जिन्होंने इस विश्व भारतवर्ष को एक नई प्रतिष्ठा प्रदान किया, एक नई ऊर्जा, एक सनातन संस्कृति के प्रति एक नया अपडेट उन्होंने किया। ऐसे शंकराचार्य जी महाराज एक बार स्नान करने गए और गंगा के तट पर स्नान करके लौट आ रहे थे, तो उधर से एक भंगी आया और दौड़ करके प्रणाम कर लिया। अरे उसको पता चला हे भगवान शंकराचार्य जी, शंकराचार्य भगवान आ रहे हैं, दौड़ करके गया प्रणाम कर लिया। शंकराचार्य जी महाराज भी उस समय देखिए, ओ मूर्ख, भाग यहां से, डांट दिया। मूर्ख कहीं का, मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूं, तू अभी दौड़ करके मुझे प्रणाम कर रहा है। डांट दिए उसको। वो गया किनारे, भग गया और दौड़ करके गए, पुनः गंगा स्नान करके आए, फिर हो गया। अगले दिन जैसे उसका भाव तो ये था कि गुरु जी आ रहे हैं, प्रणाम किया जाए। फिर जैसे ही गंगा स्नान करके आते, रोज वो आकर के प्रणाम कर लेता। और तीसरे चौथे दिन की बात है, स्वामी जी को बड़ा क्रोध, मूर्ख रोज वही काम करता, मुझे 2 बार 4 बार स्नान करना पड़ता है, क्यों गलती करता है? तो उस भंगी ने जानते हैं क्या कहा? वो बड़ा मार्मिक विषय कहा। प्रभु कहा, गुरुदेव भगवान एक बात बताएं, आप कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, जिस शिवोहम की बात आप करते हैं वो शिवोहम मेरे अंदर नहीं है क्या? जिस शिव तत्व की बात करते हैं वो आपके अगर हृदय में बैठा है तो मैं भंगी कैसे हुआ? क्योंकि मेरे हृदय में भी तो वही शिव तत्व ही बैठा है। आंखें खुल गई शंकराचार्य जी महाराज की, और तब भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। और वो भंगी कोई और नहीं, साक्षात भूत भावन भोलेनाथ थे। चरणों में गिर पड़े, महाराज आज आपने तो मेरे दोनों नेत्रों को खोल दिया। मैं तो शिवोहम का नारा लगाकर घूमता था, लेकिन मैं स्वयं ये शिवोहम का भाव, मैं शिवोहम ये तो ठीक है, लेकिन तत्वमसि तुम भी वही हो। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये पूरा संसार ही ब्रह्म का ही स्वरूप है। जब इस प्रकार से भाव हो जाएगा तो कोई भी आपका अहित नहीं कर सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई आपको पीड़ित नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता है। अरे तू जाने तेरा काम जाने,
तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल। यही सुंदर भाव रखें परमात्मा से। वास्तव में अगर जीवन को धन्यता का अनुभव करना है, हरि बोल। हाँ, एक भरोसो एक ही आशा, एक भरोसो एक ही आशा, हाँ, एक भरोसो एक ही आशा, एक भरोसो एक ही आशा, चरणों में ध्याऊं यही अभिलाषा, चरणों में जाऊं यही अभिलाषा, रख लेंगे हो रख लेंगे हो रख लेंगे लाज तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, हरि बोल। जय हो। जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समय की अपनी मर्यादा है, तो इसलिए जो है तू जाने तेरा काम जाने, ऐसा भाव होना चाहिए। और इस प्रकार से हम लोग 8वीं भक्ति और 9वीं भक्ति में प्रवेश करते हैं। बोले क्या है महाराज? हैं आर्थों जथा लाभ संतोषा, सपनों हूं नहीं देखें। जो बुरा है उसकी बुराई करने का क्या मतलब? हम जो कहेंगे वो खुद हो जाएंगे, इसलिए हम किसी को बुरा कहेंगे ही नहीं। लो, हम किसी को बुरा नहीं कहने वाले। और संतोष, बोले महाराज संतोषी कौन है? बोले कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णाएं बड़ी हैं, जिसको ये लगता है कि 2 था 4 हो गया, अब कहीं 8 हो जाता तो आनंद आता, 10 हो जाता तो और आनंद आता। अरे अरे, अगर काश ये थोड़ा 8 और हो जाता तो ये 20 हो जाता। जो 99 के चक्कर में लगा है वो दरिद्र है। और संतोष कौन है? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। सारे धन महाराज धूल के समान हो जाते हैं। जो सुख, जो निष्ठा, जो तृप्ति, जो आनंद संतोष में है, वो महाराज करोड़पति बनने में नहीं है साहब।
अरे लोग ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले सेंट महाजन लोग होते हैं ना, अरे ये अपने जीवन से इतने परेशान हैं, आप ये जाने कि आप बहुत अच्छे हैं, बस चक्कर में मत पड़िए साहब। शुगर है, चीनी खा नहीं सकते, ब्लड प्रेशर है, नमक खा नहीं सकते, और तमाम रोग हैं जिसमें दाल की भी मनाही है, और भी रोग हैं जिसमें चावल की मनाही है। भाई आदमी करे क्या? बोले महाराज करे यही कि संतुष्टो एन केन वा, जो ठाकुर जी ने मुझे, तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो दिया है परमात्मा ने वो बहुत है। ऐसा आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देव से परदोषा, नवम सरल सब सन छल ही ना। आहा कितनी बड़ी लाइन है ये ऐसी लाइन है प्रभु जिसके विषय में कहा जाए उतना कम है। पूरे संसार में जितने भी कार्य हैं ना वो सब सरल हैं। संसार में जितने भी कार्य हैं वो सब सरल हैं, एक सरल होना ही कठिन है, केवल सरल होना ही कठिन है। सरलता का मतलब क्या है? एज इट इज, जैसे हैं वैसे हैं, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, यही सरलता है। और जब भगवान की कृपा होती है, करुणा होती है, तो व्यक्ति अपने आप सरल हो जाता है। और जिनके अंदर ये 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान होती है, भगवान कहते हैं भैया उसके हृदय में बैठता ही नहीं हूं। बोले यस्य हृदयम न विसृजति, उसके हृदय में मैं बंद हो जाता हूं, अवरुद्ध हो जाता हूं और चाह करके निकल नहीं पाता। यस्य हृदयम न विसृजति सद्यो हृदयवरुद्धेत्र कितभिः, मैं उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाता हूं। अवरुद्ध माने जैसे आप यहां बैठे हैं, आप लोग विराजमान हैं, हम लोग विराजमान हैं, लेकिन कुछ किसी को जेल में बंद कर दिया जाए तो वो विराजमान होगा क्या? बोले नहीं नहीं, वो अवरुद्ध होगा। अवरुद्ध माने क्या? बोले जो अपनी इच्छा से जा ना सके वो अवरुद्ध। भगवान कहते हैं मैं हृदय में विराजमान नहीं होऊंगा, ये 9 हो जाएगा तब क्या होगा? बोले महाराज मैं हृदय में अवरुद्ध हो जाऊंगा कि चाहकर भी तुम्हारे हृदय से जा नहीं पाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार से आप सबने बड़ा सुंदर ये कथा रस का पान किया। और ये पवित्रतम अवसर है श्रावण का मास। उस श्रावण के मास में ठाकुर जी के सन्निधि में कथा का आनंद। हे प्रभु सबका मंगल हो। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आइए हम सब बड़े भाव से आरती और जी